बजट से पहले ही केजरीवाल ने किया खेल। मोदी सरकार के सामने रख दी बड़ी डिमांड। दिल्ली चुनाव के बीच रख दी 7 बड़ी मांग। हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है, जिसके लिए मोदी सरकार भी जोर शोर से तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार का बजट इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि मोदी सरकार को ये बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच पेश करना है। यही वजह है कि बजट पेश होने से पहले ही राजधानी दिल्ली में इस पर राजनीति तेज हो गई है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने तो बजट पेश होने से पहले ही 7 बड़ी मांग करके मोदी सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है। दरअसल लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाली मोदी सरकार इस बार 1 फरवरी को तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। लेकिन यह बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आने वाला है। दिल्ली में जहां 5 फरवरी को चुनाव है तो वहीं 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अभी से दबाव बनाना शुरू कर दिया है और 22 जनवरी को एक बयान जारी करते हुए पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार के सामने 7 बड़ी मांग रख दी। केजरीवाल की 7 मांगे। शिक्षा बजट को 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण हो और उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी व छात्रवृत्ति दी जाए। स्वास्थ्य बजट को 10% तक बढ़ाया जाए और स्वास्थ्य बीमा पर से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। जरूरी सामानों पर लगने वाला जीएसटी पूरी तरह से खत्म किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाया जाए। उन्हें देश भर में मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाए। रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को पहले मिलने वाली छूट को दोबारा लागू किया जाए। बजट से पहले ही मोदी सरकार के सामने ये 7 बड़ी मांगे रखते हुए पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश का बजट 2 हफ्ते बाद आने वाला है। हमारी मांग है कि इस बार का बजट मिडिल क्लास के लिए हो, क्योंकि मिडिल क्लास को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। अब वक्त है उनके मुद्दों को प्राथमिकता दी जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। मोदी सरकार के सामने 7 बड़ी मांग रखने के साथ ही पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता से भी अपील करते हुए कहा कि आप लोग आम आदमी पार्टी की मिडिल क्लास मैनिफेस्टो वेबसाइट पर जाएं और आप अपना भी सुझाव देकर केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाएं, जिससे सरकार भी आपकी आवाज सुनने के लिए मजबूर हो जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज ना सुने। सरकार को आपकी आवाज सुननी पड़ेगी। 1 फरवरी को आम बजट आने से पहले ही केजरीवाल ने मोदी सरकार के सामने जो 7 बड़ी मांग रखी है वो सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। शिक्षा से लेकर बुजुर्गों के फ्री इलाज के लिए तो आवाज उठाई ही, इसके साथ ही साथ मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है। और अब अगर मोदी सरकार इन 7 मांगों को मानती है तो केजरीवाल क्रेडिट लेने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। और अगर मोदी सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो केजरीवाल मोदी सरकार को मिडिल क्लास विरोधी बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी बात से समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के बीच आ रहे आम बजट पर मोदी सरकार को केजरीवाल ने किस तरह से फंसा दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार को केजरीवाल की सभी 7 बड़ी मांगे माननी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।